बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज इस सिलसिले का इंशाल्लाह ये आखिरी वो हो गया, आखिरी वीडियो है चेंज के हवाले से और अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने के हवाले से। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमारी लर्निंग वो पूरी हो गई है और आगे हमने कुछ नहीं करना। आगे फिर और टॉपिक पर करेंगे, वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और आपने भी इरादा करना है कि मैं अपनी लर्निंग हमेशा कायम रखूँगा या रखूँगी। मैंने सीखना है, मैंने पढ़ना है, मैंने एक्सपीरियंस करना है। आज हम बात करेंगे टाइम पर कि हम अपना टाइम जो है, वक्त जो हमारे पास है, 24 घंटे जो हमारे पास है, या साल के 365 दिन है, महीने के 30 से 31 दिन है, तो इसको हम कैसे मैनेज करें ताकि इससे हम फ़ायदा उठा सकें अपने लिए और जो हमारे ये सारे इर्द गिर्द माहौल है इसके लिए हम अपनी सलाहियतें बढ़ाएं, अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपनी अहमियत बढ़ाएं, अपना सरमाया, अपनी दौलत बढ़ाएं, अपनी क्वालिटी जो है लाइफ की वो ठीक करें। क्वालिटी को बढ़ाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये 5वां वो पॉइंट है। कल हमने बात की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर कि कमाई कैसे करनी है, कमाई क्यों करनी है, कमाई की ज़रूरत क्यों आती है, और कमाई के बारे में बात करना या दौलत के बारे में बात करना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में ये ज़रूरी है कि आपके पास दौलत हो, आपके पास पैसा हो, और तो आपने फिर ज़रिए माश ढूंढना होगा और एक नहीं, आपने डाइवर्सिफाई करना होगा। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग के साथ और क्या कर सकते हैं? टीचिंग के साथ आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, किसी के साथ हेल्प करके, या अपने घर में पौधे लगाकर नर्सरी पर सेल करना, आप छोटा सा बिज़नेस उससे स्टार्ट कर सकते हैं। मर्द हो या औरत, वो घर में चीज़ बनाकर, समोसे बनाकर, कबाब बनाकर, शामी कबाब बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ करके इर्द गिर्द नेबरहुड में, हमारे तो गांव में बेकरीज तो नहीं होती ना, हमारे गांव में तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा फुकदान है। गेस्ट आ जाए तो ये सोचते हैं कि क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बस चिकन मंगा कर वो पका लेते हैं। तो अगर हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बिस्किट्स अगर हम घर में बना रहे हैं कोई, और घर में से कोई बेच रहा है, कबाब घर में से कोई बेच रहे हैं, कटलेट्स बनाकर बेच रहे हैं, चिप्स बना, तो एक वो कॉटेज इंडस्ट्री हो सकती है, घर से एक एंटरप्राइज शुरू हो सकते हैं। तो आपका काम है कि आपने अपने को समझना है। वही बात आ जाती है कि आपके में अल्लाह ने जो गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स को समझकर आपने कमाई के मुख्तलिफ़ ज़रिए ढूंढने हैं ताकि आपके पास पैसा आ जाए, और फिर आपने उसको सही तरीके से ख़र्च करना है, उसको सेव करना है, जिसके लिए फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम बजट नहीं बनाते, लेकिन बजट बहुत ज़रूरी है। आप ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लिस्ट करें कि आपके पास 1000 रुपया आ गया है, उस 1000 से आप क्या ख़रीदेंगी, हाँ, तो किस पर ख़र्च करेंगी, तो वो ज़रा सोच कर आपने लिखना होगा और एक एक पैसे का हिसाब करना होगा। शुरू में कुछ 10% 15% अलग रख कर वो सेव करना होगा, और के लिए ज़रूरत की चीज़ें प्रायोरिटी बेसिस पर कि ये मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। वरना अगर हम ये नहीं करते, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया और मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है, जब मैं बजटिंग नहीं करती तो मेरा पैसा काफ़ी ज़ाया हो जाता है, वो चीज़ें आ जाती हैं जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, तो वो ऐसे पड़े एक जगह पर ख़राब हो जाती हैं। तो आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट के लिए फिर वही लिखना ज़रूरी है। डायरी में हर सुबह अपना प्लान बनाना कि आज मैं क्या करूँगी, मेरा दिन कब से शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, कब मैं रात को सोऊंगी, कब ख़त्म होगा, तो मेरे पास कितने घंटे हैं और इस घंटों को मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी। तो जैसे मैं अब से कहती आ रही हूँ कि लाइफ आपके कंट्रोल में है। हम जब बात करते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ करता है,
تو وہ ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا فریم ورک بنا دیا ہے. آپ اپنی شکل تو چینج نہیں کر سکتے, آپ اپنی فیملی تو چینج نہیں کر سکتے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے, وہ تو اللہ اپنی مرضی سے کیا ہے. آگے بھی آپ کی محنت کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ہے. موت بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے. شادی کی تاریخ کس کے ساتھ ہوگی وہ مسٹری ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگی. ہماری تو کوشش تو ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑا ہے نا, آپ کوشش تو کریں نا, جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کو تو استعمال میں لائے نا. اپنے خواہشات تو ڈیولپ کریں نا, اس میں تو پابندی نہیں لگائی اللہ نے کہ آپ خواب دیکھیں, بڑے بڑے خواب دیکھیں. اللہ تو کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے, سب کچھ ہے میرے پاس, تم کیوں بس چھوٹی سی چیز پر خوش ہو کر بیٹھ گئے ہو کہ بس ٹھیک ہے یہ. ہاں, تو یہ تو نادانی ہے کہ اگر بس تم بس اللہ اکبر ٹھیک ہے, بس یہی میری زندگی ہے اور یہ ٹھیک ہے. نہیں, آگے کی خواہش کرو, آگے جاؤ, مانگو مجھ سے, اللہ کہتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے اپنے خواہشات کو کلیئرلی لکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک بڑا بندہ بننا ہے, آپ پولیٹیشین بننا چاہتے ہو اور پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہو, تو آپ نے لکھنا ہے کہ اوکے سینئر پولیٹیشین, سکسیسفل پولیٹیشین میں نے بننا ہے. آپ نے خوبصورت گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو اوکے بگ بنگلو ان اسلام آباد. گاڑیاں کو پسند ہے, آئی وانٹ 3 کارس مختلف اس کے برانڈس کی, وہ مجھے چاہیے. لکھو یہ سارے, اس میں گناہ نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیوں خواہش کی تھی ان چیزوں کی, رائٹ. لیکن پھر اس کے لیے یہ سارے جو ہیں اپنے اپیئرنس, فزیکل پرسنالٹی, اپنے جذبات پر قابو کرنا, اپنے رشتہ داروں اور جو لوگ آپ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ان سے ریلیشن شپ بہتر بنانا, فائنینشیل مینیج کرنا اور ٹائم مینجمنٹ کر کے آپ یہ خواہشات تک کیسے پہنچیں گی, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر چھوڑا ہوا ہے. پھر دعا ہے, دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ میں نے تو محنت کر لی ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ہو, اب آپ پر ہے کہ آپ میری مدد کریں اور میری یہ خواہش پوری کریں. اور اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ مائنڈ کا میک ایسے ہے. آپ مائنڈ کو اپنے کنٹرول کر رہے ہیں کہ مائنڈ جو ہے نگیٹیوٹی سے نکل کر پازیٹیو آ جائے. تو اگر آپ بار بار کہیں گی کہ میں نے دولت کمانی ہے اور میرے پاس اس وقت ہے دولت اور میں نے اور کمانی ہے, تو وہ مائنڈ کو تو بس ایک بات سمجھ آئے. جیسے کمپیوٹر میں آپ جب وہ کرتے تو کمپیوٹر کو تو بس ایک ہی بات سمجھ آتی, آپ نے جو فیڈ کر لیا تو اسی پر اس نے لبیک کہہ دیا اور بس اسی پر آپ جو چاہتے وہ کرتا رہتا ہے. اسی طرح مائنڈ بھی وہ ٹیون ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ بندی کا ڈیزائر تو یہ ہے کہ مالدار ہو جائے. تو وہ پھر آپ کا سسٹم سارا اندر سے اس طریقے سے چلاتا ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ اس گول کی طرف, سکسیس کی طرف وہ جاتے ہیں. تو یہ آپ نے کرنا ہے, یہ سارے سٹیپس جو ہم نے سیکھے, یہ ساری ایریاز کے بارے میں جو بات کی ہے, تو مطلب یہی ہے کہ آپ کا برین اور باڈی کا, نروس کا, بلڈ ویسلس کا وہ سسٹم آپ کی مرضی تک پر چل کر آپ جو خواہشات کرتی ہیں تو اس کو کامیابی کی طرف لے جائیں اور آپ اپنے ڈریمز کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں. تو ٹائم مینجمنٹ, ڈیلی ڈیسائیڈ کرنا کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے. اب یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اگر 24 گھنٹوں میں آپ 16 گھنٹے سوئیں گی اور صرف 8 گھنٹے آپ اپنے لیے رکھیں گی کام کے لیے اور محنت کے لیے, اپنے ڈریمز کی طرف جانے کے لیے, تو یہ تو اللہ نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ کیسے کریں, وہ تو آپ کی مرضی تھی, آپ نے کر لیا. اگر آپ صرف اپنے لیے 8 گھنٹے سونے کے لیے, ریسٹ کے لیے نکالتی ہیں اور جو ہے آپ 16 گھنٹے جو آپ کے پاس بچ گئے اس کو ڈیوائڈ کر کے کہ اوکے یہ میرے کھانے پینے کا ٹائم ہوا اور یہ میرا ایکسرسائز کا ٹائم ہوا, یہ میرے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا کے ساتھ گپ شپ کا ٹائم ہو گیا, اتنا میرے پاس ٹائم ہے. تو کتنا میں نے آن لائن ارننگ کرنی ہے, کتنا میں نے ریسرچ کرنی ہے کہ کہاں سے میں کما سکوں,
कितना मैं बाहर जाऊंगी, जॉब करूंगी, ये या फुल टाइम जॉब करूंगी, उसमें मेरा कितना टाइम लगेगा। तो वो आपने वो प्लानिंग अपनी उसके लिए करनी है, और अच्छी प्लानिंग करनी है कि आप सक्सेसफुल हो जाए, और उस पर फिर पाबंदी से वो टाइम पर अमल करना होगा। अगर आप करते हैं बस 3 दिन तक आप एक्साइटेड हैं और गर्मजोशी के साथ और जोश में आकर वो करते हैं, तो उससे काम नहीं चलता। आपने फोकस रहना है, आपने अटेंटिव रहना है, आपने बस काम करना है फिर उस डायरेक्शन में जो आपने अपने लिए तयन कर लिया है, उस पर आपने चलना है। जब आप कदम उठाओगे और चलोगे तो तब मंजिल तक तो पहुंच जाओगे एक दिन। ऐसे नहीं है कि एक दिन आप एक सोचते हैं तो दूसरे दिन फिर आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, तीसरे दिन कुछ और साइड पर चले जाते हैं। तो इन सब पर सोचें कि मैं अपनी पर्सनैलिटी और द होल पर्सनैलिटी, जिसमें मेरी सेहत आ जाती है कि मैं खाना ठीक खा रही हूँ कि नहीं, आराम कर रही हूँ कि नहीं, क्लीन हूँ कि नहीं, साफ़ अपने को रखती हूँ कि नहीं, शक्ल सूरत में शक्ल एक चीज़ है ना, वो तो हो जाती है, लेकिन उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपना हाइट, अगर आप ऐसे चलेंगे तो हाइट आपको, आप सीधा चलेंगे तो ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होती है। वो तो मेरा उठना बैठना, बात करने का तरीका, ये आपके हाथ में है। और दूसरा फिर जज्बात, कौन से जज्बात जो है मुझे ब्लॉक करने हैं, उसके साथ मैं इतना पेन अटैच करूँ कि इन्होंने ये तो मुझे तकलीफ़ देते हैं कि मैं बस फेंक दूँ, उसके बारे में सोचूँ ही ना। और जो मुस्बत हैं, जो मुझे खुश रखते हैं, जो मुझे कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, उनको मैं ज़्यादा अहमियत दूंगी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाऊंगी। इस हवाले से वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर ये थर्ड उसमें एरिया में जब हम बात करते हैं ताल्लुकात की, तो वो अल्फाज हमने इस्तेमाल करने कि किसी का दिल न दुखे और किसी को हमसे नफ़रत न हो जाए, कोई खुशी के साथ हमारे साथ गपशप लगाए और हमारे साथ फ्रेंडशिप बढ़ाए। तो पॉजिटिव वर्ड्स भी, तो हम सारे हर एरिया में हम पॉजिटिविटी का सोचेंगे। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अपने वोकैबुलरी पर ध्यान रखना है, वोकैबुलरी आपने बढ़ानी है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर हमने बात कर ली, और आज हमने टाइम मैनेजमेंट पर बात कर ली। ख्याल रखिएगा, एक्सरसाइज आप साथ करते जाइए, आप प्रैक्टिस करते जाइए। अभी अगर आप छोटी सी एक्सरसाइज करें कि इस वक्त मैं क्या हूँ, पिछले 5 साल पहले मैं कैसी थी, इस वक्त मैं क्या हूँ, क्या क्या चेंजेस मुझ में आई हैं, अब आइंदा 5 सालों में जो मैंने सीखा ये 5 वीडियो से, आइंदा 5 सालों में मैं कैसे अपने को बेहतर बनाऊंगी और मैं कहाँ तक पहुँचूंगी आइंदा 5 साल में। आप अपना लिस्ट बनाएं कि मेरी पसंदीदा चीज़ें क्या है, क्या मैं करना चाहती हूँ। एक तरफ पसंदीदा चीज़ें, एक तरफ ख्वाहिशात का लिस्ट के गोल मेरा ये है। तो जो आप करती हैं, वो जो मशगले हैं आपके, उन मशगलों में से कौन सा आपको हेल्प करता है आपके ख्वाहिश पूरी करने में। तो ये सारा वक्त आपने ये अपनी थिंकिंग को आपने बहुत डीप करनी है, सोचना है सारा वक्त। उसके लिए टाइम निकालना है। सुबह का वक्त बेहतरीन वक्त होता है कि आज के दिन में मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ। तो बी गुड, टेक लाइफ सीरियसली, हंसे भी, खुश रहें, लेकिन अपने काम पर तवज्जो दें, अपने सोच पर तवज्जो दें, अपने गोल पर तवज्जो दें, ताकि ज़िंदगी आपकी कामयाब गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।